हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 4.7। इससे पहले मैंने एक एग्जांपल अपलोड की थी 2.13 बनती है या 2.12 बनती है जी। 2.11 बनती है बिल्कुल। उसमें मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना सिखाया था। इसमें हम फ्यूचर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना सीखेंगे। देखें वो क्या कह रहा है। रिसेंट गवर्नमेंट स्टडी रिपोर्टेड डाटा कॉलेज डिग्री, यानी कि गवर्नमेंट ने कह लें ये चीज़ इस चीज़ पर छानबीन किया कि जो कॉलेज की मतलब कि डिग्री है वो वर्थ एन एक्स्ट्रा, यानी कि वो ज़्यादा हमसे पे करवा रही है। $23,000 ले रही है पर ईयर के लिहाज से, ठीक है, इनकम ए, ठीक है जी। तो ये आपकी इनकम ए में आ जाता है, यानी कि ए की वैल्यू आपने यहाँ पे ये जो आप पे कर रहे हैं इसको ए से मेंशन किया गया है क्वेश्चन में। तो ये आपकी आगे इनकम $23,000। आगे बात करते हैं, यानी ये बैंक का कोई इसमें रिलेशन होगा जितना मुझे लगता है। कंपेयर टू व्हाट अ हाई स्कूल ग्रेजुएट मेक्स, यानी इसको आपने कंपेयर करना है यूनिवर्सिटी से, ठीक है जी। एक तरफ कॉलेज है, एक तरफ यूनिवर्सिटी है। वो कहता है इफ़ इंटरेस्ट रेट आई इज़, तो आगे देखें वो क्या कह रहा है। इफ़ इंटरेस्ट रेट आई इज़ 6% पर ये, यानी कि एक साल के अकॉर्डिंग हमें जो इंटरेस्ट बढ़ रहा है वो है 6%, ठीक है, यानी कि 6%। तो बच्चों इस फ़ीसद को मैं कन्वर्ट कर लूँगा सिंपल नंबर में, कैसे, 6 को 100 से तकसीम करके, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.06। ओके हो गया। अब वो कहता है एंड यू वर्क फॉर 40 ईयर्स, आपने कितना काम करना है, 40 साल के लिए। तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ ईयर्स आगे एन से प्रेजेंट किया गया है, इसको 40 ईयर्स, ठीक हो गया। आगे वो कहता है व्हाट इज़ द फ्यूचर कंपाउंड अमाउंट ऑफ दिस एक्स्ट्रा इनकम, यानी कि जो आप एक्स्ट्रा इनकम इंटरेस्ट रेट पे करोगे या हासिल करोगे वो आपको, यानी कि कितनी बनेगी आपकी। अब इसका फार्मूला बताता हूँ, काफ़ी सिंपल है बच्चों। जब आपको फ्यूचर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है ना, तो उसका सिंपल फार्मूला होता है, देखो इसको f से मेंशन किया गया, यानी कि हमने f को फाइंड आउट करना है। तो अब आप इसका ज़रा फार्मूला देखिएगा। f इज़ इक्वल टू a, यानी कि आपकी टोटल इनकम, इन टू, वही फार्मूला बच्चों आपने पहले लिखना है 1 + i होल की पावर n, यानी कि 1 में आपने इंटरेस्ट रेट जमा करना है जितना बनता, और n आपके नंबर ऑफ ईयर्स हैं, ठीक है। ये आपको मैंने पहले भी फार्मूला पढ़ाया। इतना हमारा वो प्रीवियस फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। बस चेंजिंग कहाँ पे आती है ज़रा गौर करें। -1 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, दिस इज़ द फ्यूचर कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला, ठीक है। बस ये है। और जो आपको सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला था हमारा, आपको याद दिला देता हूँ, वो हमारे पास था बच्चों। टोटल हम निकालते हैं, टोटल कितने मतलब पेमेंट आती है, TP मैंने उसको नाम दिया था, और उस पर हमारा ये फार्मूला लगा था। आपको अगर याद है तो जो हमारी पेमेंट थी उसको हमने ज़रब दिया था 1 + i होल की पावर n, इतना फार्मूला था। फिर जो आया था उसमें से मैंने पेमेंट माइनस की थी, तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया था। यहाँ पे हमने ओवरऑल फ्यूचर कंपाउंड अमाउंट निकालनी है, डेट्स वाई ये फार्मूला लग रहा है। अगर यहाँ पे फ्यूचर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो आप क्या करें, अपनी ये ए यानी कि इनकम को माइनस कर दें, आपको मिल जाएगा आपका फ्यूचर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो f इज़ इक्वल टू ए की कितनी वैल्यू है, 23,000, ठीक है। डॉलर के साइन को भी छोड़ दो। 1 + 0.06 होल की पावर n की जगह 40 आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 0.06, ठीक हो गया जी। अब इसको अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व आउट करें, आपको आपकी फ्यूचर अमाउंट मिल जाएगी। कितनी आती है फ्यूचर कंपाउंड अमाउंट, तो ये मेरे पास जी कैलकुलेटर है। तो 23,000 इंटू ये बन जाएगा 1.06 की पावर 40 माइनस, यार ये क्या किया मैंने, वापस जाओ, ठीक हो गया, गुड है, -1 एंड डिवाइडेड बाय 0.06। तो ये देखो बच्चों ये कितना दे रहा है, 3559525। अब आपके बुक वाले ने क्या किया हुआ है, इसको अप्रॉक्सीमेट करके लिखा हुआ है 3559526 कर दिया हुआ है। लेकिन हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इट डज़ नॉट मैटर यार, 21, ठीक है। आप चाहे तो इसको कर दीजिएगा अप्रॉक्सीमेट, तब भी ठीक है। अगर आप इसमें 23,000 निकालते हो तो आपको फ्यूचर कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन डन होता है, क्योंकि हमने फ्यूचर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना, हमने फ्यूचर कंपाउंड अमाउंट निकालनी है। तो एक आपको ना मैं निगाह दिलवाता हूँ ये वाले क्वेश्चन की, ताकि आपको याद आ जाए मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ये था स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था। आपने 8,000 का क्या किया हुआ था, लोन लिया हुआ था बैंक से, जो आपने 4 सालों बाद पे करना है 10% इंटरेस्ट के साथ। तो उसका ये फार्मूला था, देखें वही लगाया हुआ, और हमें पता चला कि टोटल पेमेंट हम यानी कि इतनी करेंगे 4 साल बाद बैंक को, और जिसमें से मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला। कैसे, टोटल पेमेंट में से ये वाली पेमेंट माइनस कर दी, जो मेरे पास टोटल पेमेंट ये आई ना, इसमें से मैंने ये वाली पेमेंट माइनस की, तो मुझे पता चल गया $3,712 मुझे ऊपर पे करने पा रहे हैं, ठीक है जी।
तो इसके अलावा एक और बात बताने वाली थी, रिफ्रेशमेंट करवा रहा हूँ क्वेश्चंस की। ये देखें 2.11 बनती है एग्जाम्पल, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। रिफ्रेशमेंट करवाना यार थोड़ी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें थोड़ा कंसेप्ट रह गया होता है। इसी तरह का आपका एक क्वेश्चन आएगा पेपर में बच्चों, हो सकता है आ जाए, जिसमें क्या होता है कि आपको प्राइस पर किलोवाट आवर बताई गई होगी, यानी कि आप एक यूनिट कितना वापटा को बेच सकते हो, कितने का बेच सकते हो, ठीक है। और आपको ना कभी कभार ऐसा होता है, देखो ये 40 का आपको बताया गया हुआ है ना प्राइस पर किलोवाट आवर, तो आपको कहा जाता है अब कभी कभार तो आप खुद कैलकुलेट करते हो आपका जो यानी कि सोलर है वो कितनी बिजली बना रहा है पर डे के प्रोडक्शन, हमने इतनी, आपको याद हो ये हमने लेट की थी, मैंने आपको बताया था कभी कभार आपको दे दी जाएगी। तो ये आपका एक क्वेश्चन है पेपर के अंदर जिसमें बताया गया हुआ है कि एक तरफ 1000 किलोवाट आवर, उसने 3 दिए हुए हैं, मैंने एक से ही करना है। उसने बोला हुआ कि अगर आपको एक साल के अंदर इतनी बिजली आपकी बन रही है 1000 किलोवाट आवर, ठीक है, एक साल में, तो आपने हमें बताना है कि ये जो बच्चों बिजली है इतनी अगर हम कवर करते हैं तो हमारा कितने सालों बाद कह लें अपना ये सारा पैसा कवर हो जाएगा जो हमने अपने इसके ऊपर लगाया सोलर के ऊपर, ठीक है। तो देखो बच्चों पर डे प्रोडक्शन की जगह बस हमारा 1000 किलोवाट आवर आ गया, अब पर डे की जगह पर ईयर प्रोडक्शन आई है, ठीक है। तो मैं बस उसको 40 से ज़रब दूंगा जो कि ये है, इसको मैं ज़रबे 40 करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास आ गया 40,000, यानी कि इतनी मेरी बिजली बन रही है पूरे साल में, ठीक है। तो पूरे साल में इतनी बन रही है, आपने बस क्या करना है, जितने टोटल पैसे आपके लगे हैं, देखो मेरी टोटल कास्ट लगी है इतनी 5 लाख, ठीक है। इस पे जो मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था, हो सकता है वहाँ पे जो आपको जिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये मैं करवा रहा हूँ वहाँ पे 11,05,000 बनता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, 11 लाख या उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा करवा दे, तो देखें वहाँ पे आप ये करोगे कि 11,50,000 को डिवाइड करोगे जब आप इससे यानी कि 40,000 से, तो आपको पता चल जाएगा आपका कितने सालों में काम डन होगा, ठीक है, यानी कि कितने सालों में आप अपनी अमाउंट को रिकवर कर पाओगे। जैसे मैं करके देख लेता हूँ 11,50,000, ये बच्चों आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ, जिन्होंने बस वो वीडियो देखनी थी वो देख के चले गए हुए हैं, मुझे पूरा पता है। जो यहाँ पे अपने टॉपिक को कवर करने आए हुए हैं वो ये भी देख रहे होंगे। तो ये आता है 28.75, यानी कि 28 साल आपको लगेंगे, 28 साल और 75 यानी कि 7.5 महीने, इतने साल आपको लग जाएंगे अपने पैसे कवर करते करते, ठीक है। और अगर इसकी मैं बात करता तो इसमें आपको समझ आ ही रही है, 5 लाख को मैं तकसीम करता 40,000 पे, ओके हो गया यार, अब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ये डन करते हैं, अभी तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।